व्यक्ति का नाम है चार्ल्स बेबेज। जिनका जन्म 1791 ईस्वी में और मृत्यु 1871 ईस्वी में। अगर मैं दोस्तों आपसे कहूं कि इन्होंने 1940 ईस्वी में खोज की, जबकि इनकी मृत्यु 1871 ईस्वी में हो चुकी है, तो अब ये 1940 ईस्वी में कंप्यूटर की खोज कैसे कर सकते हैं? तो कंप्यूटर की खोज, इसकी खोज 1822 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज ने की थी। उससे भी पहले हमारा एक कंप्यूटर बना था जिसका नाम था एनिएक। इसकी खोज 1600 ईस्वी में हुई थी और जिस कंप्यूटर की खोज 1822 ईस्वी में हुई उसका नाम था अबेकस। इस अबेकस की खोज चार्ल्स बेबेज द्वारा हुई थी। जब ये फर्स्ट जनरेशन आया, फर्स्ट जनरेशन को आप 1940 ईस्वी से जानते हैं। इसके बाद जो कंप्यूटर होता है, एक सिस्टम बन के तैयार होता है, वो 4 पार्टों से मिलकर बना होता है। पहला पार्ट होता है आपका नंबर 1 मॉनिटर, नंबर 2 कीबोर्ड, नंबर 3 माउस, लास्ट नंबर है आपका सीपीयू। जब हम इन चारों पार्टों को एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं तब आपका बनता है कंप्यूटर, जिसको संगणक के नाम से जानते हैं। तो मेमोरी मॉनिटर होता है वो आपका, इसको हम मेमोरी यूनिट के नाम से भी जानते हैं, या प्राइमरी मेमोरी बोल सकते हैं इसको। प्राइमरी मेमोरी या मेमोरी यूनिट एक ही बात होती है। अगला पार्ट है आपका कीबोर्ड। कीबोर्ड आपके दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंपल कीबोर्ड और दूसरा होता है मल्टीमीडिया कीबोर्ड। सिंपल और मल्टीमीडिया। सिंपल कीबोर्ड में 1 से लेकर 96 तक बटन होते हैं और मल्टीमीडिया कीबोर्ड में 1 से लेकर 108 तक बटन होते हैं। पर लेकिन हम इन दोनों कीबोर्डों की पहचान कैसे करेंगे कि सिंपल कीबोर्ड कौन सा होता है और मल्टीमीडिया कीबोर्ड कौन सा होता है? तो जिस कीबोर्ड में न्यूमेरिकल बटन यानी 1 2 3 वाले बटन 1 से लेके 0 तक जो वाले बटन होते हैं वो आपके 2 बार आए हो, वो कीबोर्ड आपका मल्टीमीडिया कीबोर्ड होता है। और जिसमें 1 बार न्यूमेरिकल बटन है वो सिंपल कीबोर्ड होता है। यहां तक आपका कीबोर्ड फिनिश होता है। अगला पार्ट चलता है आपका माउस। तो माउस की खोज सन 1964 ईस्वी में डगलस इंजलवर्ट ने की थी। आज तक जो आपके माउस हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 इलेक्ट्रिकल माउस, नंबर 2 मैकेनिकल माउस, नंबर 3 ऑप्टिकल माउस, नंबर 4 वायरलेस माउस। ये चारों प्रकार के माउस दिखने में एक जैसे होते हैं, काम भी एक जैसा करते हैं। प्रत्येक माउस में 3 बटन होते हैं। पहला होता है लेफ्ट, दूसरा होता है राइट और तीसरा होता है व्हील या स्क्रॉल बटन। इस तरीके से आपका माउस भी खत्म हो जाता है। अगला पार्ट चलता है सीपीयू। सीपीयू को 4 भागों में बांटा गया है। पहला पार्ट होता है आपका मेमोरी यूनिट, दूसरा होता है एएलयू और चौथा होता है कंट्रोल यूनिट। पहला होता है मेमोरी यूनिट, दूसरा होता है एएलयू और तीसरा होता है कंट्रोल यूनिट। मेमोरी यूनिट में आपकी कंप्यूटर की गति को मापने वाली इकाइयां होती हैं। एएलयू की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, यानी हम कंप्यूटर के अंदर जितना भी मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करते हैं वो आपका एएलयू के अंदर आता है। जो डाटा हम एएलयू के माध्यम से मेमोरी यूनिट में सेव कर देते हैं वो आपका डाटा कंट्रोल यूनिट में आकर सुरक्षित हो जाता है। इसको हम प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं।
इसमें एक प्रोसेसर होता है जो आपके सिस्टम को हैक करने से बचाता है।